बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज बोलिया कि हे भगवान, अब आप मुझे चैत के महीना में कृष्ण पक्ष में की 11 साल एक के बारे में बताओ कि आज की 11 को क्या नाम है और आज की 11 को व्रत करके कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए, के विधि जो करनी चाहिए। युधिष्ठिर जी की बात सुन श्री कृष्ण चंद्र भगवान बोला कि हे राजन, एक समय आई बात मानदाता जी लोमस ऋषि से पूछो, महाराज चैत के महीने की 11 के बारे में बताओ। तो मानदाता जी की बात सुन करके लोमस ऋषि बोला कि राजन, चैत के महीने की कृष्ण पक्ष एकादशी को नाम पाप मोचनीय। ये आज की 11 को व्रत करने से व्रत करने के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाए। सुनो, प्राचीन काल में एक चैत्रत नाम को बनो अप्सराएं वास करया करती। वहाँ हर समय बसंत रिया करतो और बीज जगह सदैव प्रत्येक तरह की पुष्प भी खिला कर रहता। उस जगह पर गंधर्व कन्या विहार किया करती। बी वन में इंद्र आदि देवता के साथ में रह करके कीड़ा भी करते। बी वन में एक मेघावी नाम का मुनि तपस्या करता। वे शिव जी का भक्त था। एक दिन मंजू गोसा नाम की एक अप्सरा उनको देख करके मोहित करने के लिए और सितार बजाकर मधुर मधुर गान करने लगे। उस समय शिव जी के शत्रु कामदेव शिव भगत मेघावी मुनि को और जीतने के लिए तैयार हुआ। कामदेव ने उससे और सुंदर अप्सराओं से और बड़ी सुंदर धनुष बनाया, कटाक्ष उनके प्रतीक्षा चढ़ाई और उसकी नेत्रों को उसने मंजू गोसा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भगत को जीतने को तैयार हुआ। उस समय मेघा मुनि भी युवा अतः हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत और दंड धारण कर रखे थे। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होते थे। उस समय मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुए समझ और मंजू गोसा धीरे धीरे मधुर वाणी बजाने लगी। गाना शुरू किया। मेघा मुनि मंजू गोसा के मधुर गाने पर और सौंदर्य पर मोहित हो गए। अप्सरा उस मुनि को कामदेव के पीढ़ी जान करके और आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर के शिव रहस्य ने तो भूल गया और काम के बसीभूत होकर के साथ में रमण करने लगा। उस मुनि को काम के बसीभूत होने के कारण शिव माना समय को कुछ पत्तो भी कौन चालू कना रात बीते कना दिन बीते। ये सब बहुत सारा दिन बीत गया रमन करता करता। तदंतर मंदु गोसा अप्सरा मुनि से हाथ जोड़ करके बोली, महाराज अब मुझे आप और छुट्टी दो, मन बहुत समय हो गया, स्वर्ग जाने के लिए आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुन करके मुनि बोले, आज ही तो तुम आई है और शाम को चली जाइए, प्रातःकाल चली जाइए। इस प्रकार कहता कहता और मुनि अप्सरा को साथ में रमण करने लगा। बहुत समय बीत गया। फिर मुनि ने कहा कि हे देव अब तो मुझे और स्वर्ग जाने की आज्ञा दो। बोले, अभी तो कुछ समय हुआ ही नहीं, थोड़ी देर और रुके। अप्सरा बोली, महाराज आपकी रात बहुत लंबी है, आप सोचो तो सही, और मुझे आपके साथ आए हुए कितना समय बीत गया ये को थाने पतो को नहीं। मन ध्यान है। मुनि ने ज्ञान हुई और ध्यान देर देखो तो क्या मुनि अप्सरा के साथ में रमण करता करता और वहाँ को प्रमाण बताइए 57 साल 7 महीना 3 दिन बीत गया। अब तो अप्सरा काल के समान लगन लगी और मुनि ने क्रोध आ गयो। बोले, हे दुष्टा, तुम्हारो तप सारों को सारों नष्ट कर दियो। अप्सरा की तरफ देख करके न अधर कांपने लगे। तब मुनि उस अप्सरा से बोले कि हे दुष्टे, मेरे तप को तूने नष्ट किया, अब तू जा, मैं तन श्राप दूं, तू पिशाच पापिणी और दुष्टाहारिणी विकार पिशाचनी की योनि में चले जा। मुनि के क्रोध से युक्त श्राप सुन करके और वह पिशाचनी बन गई। तब बोली कि हे महाराज, मुझ पर क्रोध करो, आप क्रोध से मारा शांत हो, मार पर प्रसन्न हो, मारा श्राप निर्वाण को कोई उपाय बताओ। शास्त्र में और विद्वानों लोग आ बात बताइए कि साधु की संगति कर ले तो दिन अच्छो फल मिले। महाराज मन पिशाच की देह मिली है, मैं आपके साथ बहुत वर्ष बिताया हूँ महाराज, कुछ तो मने और कुछ लाभ मिलना चाहिए। तब मुनि बोला कि कुछ शांति होकर के और बोला कि पिशाच ने सुन तो सरी, तू मेरो
के हूँ बड़ो मान और करो तो बुरो है, फिर भी मैं तन शराब छूटने को उपाय बताऊं कि चैत का महीने की कृष्ण पक्ष में जी की 11 भी को नाम है पाप मोचनी। तू भी 11 को विधि पूर्वक व्रत कर ले, भगवान की पूजा कर ले, जैसे तेरा पाप सारा का सारा नष्ट हो जासी। क्यों प्राचित के लिए और कोई उपाय को नहीं। अब आप आपके पिताजी कन गया मुनि जाकर के चौंद ऋषि के चरणा में प्रणाम करो और बोला पिताजी मेरो इस प्रकार की भूल होगी, पाप हो गयो, मन कोई उपाय बताओ। चौंद ऋषि मेघवश्य बोला बेटा और कोई उपाय को नहीं, चैत का महीना कमा देखिए कृष्ण पक्ष में 11 बिको नाम है पाप मोचनी एकादशी। तू भी वो भक्ति पूर्वक व्रत कर और दूसरों कोई पाप नष्ट करना वाला व्रत को नहीं। क्यों 11 बढ़ करके कोई व्रत को नहीं। पिताजी की बात सुन करके मेघावन मुनि चैत के महीने की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी आज की 11 को विधि पूर्वक व्रत करो, भगवान की पूजा करी, भगवान का दर्शन करा, जो पाप नष्ट हो गया। मंजू गोसा अप्सरा भी और 85 योनि से छूट गई और सुंदर देह धारण के वापस स्वर्ग लोक चले गए। कृष्ण भगवान बोला कि हे राजन, ये पाप मोचनी एकादशी को व्रत करने का प्रभाव से सारा का सारा पाप नष्ट हो जाए। ये एकादशी की कथा कोई मनुष्य स्त्री ये व्रत करके कथा न सुने या पढ़े तो बिना 1000 गा दान देव तो फल की प्राप्ति हुए। और ये 11 को व्रत करने से ब्रह्म हत्या थी और सोने की चोरी करने वालों, मदपान करने वालों, अवज्ञा गमन करने वाला इयाल का भी पाप है, जगह भी पाप नष्ट हो जाए। अति बड़ी 11 है और अंत में बेकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाए। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो।